हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे लद्दाख की कि लद्दाख आखिर क्यों टूरिज्म का बर्डन नहीं उठा पा रहा। तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे क्योंकि रिसेंटली आपने भी अपने हर सोशल मीडिया पे देखा होगा कि आपका भी कोई ना कोई दोस्त लद्दाख विजिट कर रहा है, राइट। तो क्यों टूरिज्म का इतना बर्डन हो गया वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, PDF जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। डायमेंशंस टॉपिक की ऐसी रहेंगी कि टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स आपको लद्दाख का बताया जाएगा, प्रॉब्लम्स टूरिज्म की वजह से क्या क्या हो रही हैं, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, फेरल डॉग्स, तो आपको एक रफ आइडिया मिलेगा इस टॉपिक का। लोकल कल्चर पे इसका क्या इम्पैक्ट है, एक्सपर्ट्स की क्या सजेशंस हैं और क्या इनिशिएटिव्स वहाँ पे लिए गए हैं बेटर इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट को बेटर करने के लिए। अब टूरिस्ट स्टैटिस्टिक्स देखिए, एक बार वैसे आपको याद होगा 1-2 साल पहले शिमला का भी यही हाल हुआ था, लेकिन वहाँ पे वाटर मैनेजमेंट का बहुत प्रॉब्लम हो गया था। शिमला वाटर स्ट्रेस्ड हो गया था और पानी की बहुत कमी हो गई थी। अब जो टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स हैं लद्दाख में विद द लोकल पॉपुलेशन अगर आप वहाँ पे देखेंगे लद्दाख का तो सिर्फ 2,74,000 लोग हैं, लेकिन ये नंबर डबल हो जाता है, एकदम 3 लाख के आसपास टूरिस्ट जो हैं वो रीजन को विजिट करते हैं। 3 लाख टूरिस्ट कहने की बात है कि बहुत ज़्यादा है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल राइज है टूरिस्ट पॉपुलेशन में फ्रॉम 16,449 टूरिस्ट इन 1994, तो 1994 में यहाँ पे 16 से 20 हज़ार के बीच टूरिस्ट आते थे, तो एकदम लाखों में चले गए। 2,79,000 टूरिस्ट 2019 में विजिट किए लद्दाख को, अगर आप एज पर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म डेटा उनका देखेंगे। तो इससे पंप हुआ है मनी उनकी इकोनॉमी में। टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है लद्दाख। जॉब्स की कमी रहती है लद्दाख में। लद्दाख की फ़िलहाल अगर आप देखें और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ऑलरेडी 2 वीडियोस मैंने इस पे बनाई है। एक तो बनाया था कि लद्दाख ने अपना स्टेट बर्ड और स्टेट एनिमल का डिमांड किया है, वो आप देख सकते हैं। दूसरा हमने बनाया कि लद्दाख में एक मल्टीपर्पज़ कॉरपोरेशन जो है वो कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है लद्दाख की डेवलपमेंट के लिए। और फिर आगे अब ये प्रॉब्लम आ गई टूरिज़्म की। ओके, तो यहाँ पे देखिए जॉब्स की कमी रही है, कुछ ना कुछ रीजनल इम्बैलेंसेस लद्दाख में हमेशा से रहे हैं। तो जब इतने ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे गए तो मनी पम्प्ड इन होगा उसकी इकोनॉमी में, लेकिन उसके साथ साथ टूरिज़्म बहुत सारा बर्डन भी लेके आए। किस पे? लद्दाख के नेचुरल रिसोर्सेज पे। डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि टूरिज़्म की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हुई हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो आए लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज पे बर्डन हो गया। इकोनॉमिकली अगर आप देखेंगे लद्दाख टूरिज़्म से रिलेटेड जो बिजनेस है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, लेकिन एक वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम वहाँ पे शुरू हो गया। वेस्ट को हैंडल नहीं कर पा रहे। वाटर वेस्ट जो है, टॉयलेट्स की अगर बात करें, लद्दाख में 2 तरह के टॉयलेट्स हैं। एक जो आपके ट्रेडिशनल ड्राई कंपोस्ट टॉयलेट्स हैं और दूसरा जो मॉडर्न फ्लश टॉयलेट्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये 2 तरह के टॉयलेट्स आपको लद्दाख में मिलेंगे। अब लोकल्स जो हैं स्पेशली फार्मर्स की अगर बात करें तो वो कन्वेंशनल जो फर्स्ट वाला है ड्राई टॉयलेट्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि उनकी फार्मिंग लैंड्स के लिए वो सूटेबल रहता है, पानी को सेव करने के लिए, क्योंकि लद्दाख में पानी की बहुत कमी है, पीने का तो मिलता ही नहीं है, काफ़ी टाइम लगता है। और टूरिस्ट जो हैं वो फ्लश टॉयलेट्स यूज़ करते हैं। अगर हर एक टूरिस्ट की बात की जाए, ईच टूरिस्ट कितना वेस्ट करता है? 7 to 8 बकेट्स ऑफ प्रेशियस वाटर डेली। तो एक टूरिस्ट को डेली 7 से 8 बाल्टी पानी चाहिए टॉयलेट पर्पस के लिए, और ये बहुत ही अननेसेसरी है लद्दाख के हिसाब से, उस रीजन के हिसाब से जहाँ पे पानी बहुत कीमती है। अगर वहाँ पे पानी इस तरह से वेस्ट हो रहा है, दिस इज़ द 1 पॉइंट। नेक्स्ट, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करने की अगर बात करें तो लद्दाख की तरह बहुत सारी जगहों की तरह लद्दाख या जो ले टाउन है उनका स्पेशली, यहाँ पे जो पानी जो सप्लाई है वो कहाँ से आता है? ग्लेशियर से जो पानी पिघल के आता है, मेल्ट होके आता है स्प्रिंग्स में, वहाँ से ये पानी रिसीव करते हैं। लेकिन अब लद्दाख में अगर टूरिस्ट ज़्यादा होंगे, पानी की डिमांड ज़्यादा होगी, होटल्स गेस्ट हाउस में पानी ज़्यादा चाहिए होगा, तो होटल्स और गेस्ट हाउस वालों ने क्या करना शुरू कर दिया? अपनी खुद की बोरवेल्स डिग करना शुरू कर दी। ग्राउंड वाटर वो सारा का सारा निकाल लेते हैं। अब ग्राउंड वाटर की अगर बात करें तो ग्राउंड वाटर किसी एक का सोर्स नहीं है, वो शेयर्ड रिसोर्स है। पानी सबका है ना, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने घर पे ग्राउंड वाटर हैंड पंप लगा दिया और अब मैं आगे पीछे मोहल्ले वालों को कहूँ नहीं मेरे यहाँ से कोई और पानी नहीं लेगा, ये मैं यूज़ करूँगी, जबकि वो ग्राउंड वाटर शेयर्ड रिसोर्स है। तो होटल्स और गेस्ट हाउसेस ने बोरवेल्स डिग कर ली, और बोरवेल्स डिग करने से क्या होगा कि सारा ग्राउंड वाटर वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे वाटर टेबल लद्दाख का डिप्लीट हो रहा है,
नीचे जा रहा है। अब इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि जो स्प्रिंग्स हैं टाउन में वो सूख रही हैं। बहुत सारे वाटर टैंकर्स डेली के चाहिए आपको पानी की डिमांड पूरी करने के लिए, टूरिस्ट के लिए, ताकि उनको 24/7 वाटर सप्लाई मिलता रहे। ये जो वाटर शॉर्टेज है इसकी वजह से जो लोकल्स हैं वो अपने पुराने घर छोड़ के आगे जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वाटर टेबल कम हो रहा है, एग्रीकल्चर नहीं आ रहा, उनको एग्रीकल्चर इम्प्रूव नहीं हो पा रहा, जो उनकी एग्रेरियन बेस्ड इकॉनमी है वो डूब रही है। तो लोग अपने जनरेशनल घर काम बार छोड़ के शहरों की तरफ और बाकी विलेजेस की तरफ मूव करना शुरू कर गए। तो ये देखिए एक न्यूज़ आर्टिकल है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कुल्लुम का। कुल्लुम जो है ये 50 किलोमीटर ले टाउन से आगे सिचुएटेड है। यहाँ पे ये विलेज बहुत ही थ्राइविंग विलेज था, बहुत लोग यहाँ पे रहते थे। लेकिन अब अगर आप देखेंगे 2010 के बाद यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ अपने घर छोड़ के मूव कर गए, क्योंकि यहाँ पे पीने का पानी ही नहीं था दूर दूर तक। जब पीने का पानी एक बेसिक नेसेसिटी है वो नहीं मिलेगा तो लोग चले जाएंगे। तो विलेजेस माइग्रेट हो गए, दूसरी उपशी जगह है वहाँ पे, नियर बाय विलेज है, क्योंकि वाटर क्राइसिस यहाँ पे बहुत सारा हो गया। अगर आपको याद हो इसी तरह का सिमिलर टॉपिक मैंने उत्तराखंड को लेके भी बनाया था, जहाँ पे बहुत सारे गांव लोग छोड़ के क्लाइमेट चेंज की वजह से, वाटर की कमी की वजह से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इस तरह की सिनेरियोज वहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। उसके बाद आ गया गार्बेज, जो गंदगी टूरिस्ट डालते हैं। अब बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे तो गार्बेज और प्लास्टिक वेस्ट इंक्रीज़ होगा। जो वेस्ट डिस्पोजल है वो प्रॉपर कोई मैनेजमेंट वहाँ पे नहीं है, जिस वजह से जो लद्दाख का फ्रेजाइल इकोसिस्टम है वो ख़राब हो रहा है। लद्दाख जब खुल जाता है टूरिज़्म के लिए तो आप देखेंगे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कि प्लास्टिक, सीमेंट, ग्लास, मेटल्स, सेरेमिक्स, पॉलिस्टर, रबर, ये सब चीज़ें ज़्यादा आएंगी। वेस्ट इंक्रीज़ होगा, पोल्यूशन इंक्रीज़ होगी, तो लद्दाख के नेचुरल रिसोर्सेज पे बर्डन पड़ेगा। अब इससे क्या कंसर्न क्या बनता है? देखिए हर टूरिस्ट सीज़न में हर दिन अगर आप देखेंगे 300 से 600 कार्स जो हैं, लोग नहीं कार्स में लोग और भी ज़्यादा, पैंगोंग लेक विज़िट करते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली एक कार में आप 4 लोग भी लगा लीजिए, 4 लोग हैं तो हर पैसेंजर जो है एटलीस्ट 4 सिंगल यूज़ प्लास्टिक पानी पिएगा। 4 बॉटल्स, मतलब हर व्यक्ति 4 बॉटल्स लेगा और 4 लोग हैं हर कार में, और कितनी कार्स हैं? 300 to 600। तो ऑल दिस 5000 to 10,000 बॉटल्स आर रेकलेसली लिटर्ड इन द वैली। अब ये इतनी बॉटल्स हैं, ये टूरिस्ट कहाँ छोड़ते हैं? गाड़ी से यूं ही बाहर फेंक देते हैं। मोस्टली लोग यही काम करते हैं, बहुत कम होते हैं जो देखते नहीं डस्टबिन होगा तो फेंकेंगे, और अदरवाइज गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं। तो ये जो 50,000 अगर डस्टबिन में भी फेंके तो भी 50,000 प्लास्टिक बॉटल्स जो हैं हर दिन ले में जनरेट हो रही हैं, वहाँ पे पड़ी मिलती हैं, और 16 टन्स ऑफ वेस्ट हर दिन जनरेट हो रहा है टूरिस्ट सीजन में। इनफैक्ट डस्टबिन में भी फेंकें तो भी लद्दाख में आप देखें 50,000 प्लास्टिक बॉटल्स हर दिन जनरेट हो रही है। और अगर हर दिन वेस्ट पर टोटल वेस्ट की बात करें तो 16 टन वेस्ट यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे कोई भी लद्दाख में प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। प्लास्टिक वेस्ट जो है वो डिस्कार्ड आप ओपन एरिया में कर देते तो वहीं पड़ा रहता है। लैंड्स में जहाँ पे टूरिस्ट नहीं जाते तो मैनेजमेंट तो और दूर जाके उन प्लास्टिक वेस्ट को लैंड पे फेंक दिया जाता है कि चलो यहाँ पे लोग नहीं आएंगे, यहाँ पे डिस्कार्ड कर दो, क्योंकि पुअर मैनेजमेंट से वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। उसके बाद फेरल डॉग्स, इस पर बहुत पहले मैंने एक, अगर आप टाइप करेंगे फेरल डॉग्स लद्दाख स्टडी IQ तो आपको एक डिटेल्ड वीडियो मिलेगी कि फेरल डॉग्स क्या होते हैं। अब ये भी एक प्रेशर है, ये ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया है लद्दाख बहुत सारे फेरल डॉग्स का, और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि लोकल्स पे अटैक कर देते हैं ये डॉग्स, उनके लाइफ स्टॉक पे अटैक करते हैं। बीच में तो कुछ ऐसे केसेस थे स्नो लेपर्ड पे भी अटैक कर रहे थे ये मिलके। तो ये भी एक परमानेंट चेंज वाइल्ड लाइफ की लद्दाख में आ जाएगा, और ये मेट कर रहे हैं फॉक्स के साथ, तो वाइल्ड लाइफ को भी ये चेंज कर देंगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब फेरल डॉग्स से आप सोचेंगे टूरिज़्म से कैसे रिलेटेड है। अब टूरिज़्म में क्या होता है कि लोग खाना जो होता है यूं ही फेंक देते हैं कहीं पे भी, तो फेरल डॉग्स उस पर आके फीड करते हैं। अब इनको आदत हो गई है कि टूरिस्ट आएंगे खाना फेंकेंगे, हम वो खा लेंगे, तो इनका पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है और इस तरह से ये सिटीज़ के आसपास घूमते रहते हैं। तो दिस इज़ हाउ
द प्रॉब्लम और menace ऑफ feral डॉग्स इज़ रिलेटेड टू टूरिज्म। उसके बाद आपका वाटर पोल्यूशन आ गया। अब वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, मैंने आपको इतने तरीके से बता दिया, वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो ये लैंड, एयर, वाटर सबको पोल्यूट करेगा। प्लास्टिक वेस्ट आपकी सॉइल को डिग्रेड करेगा, फर्टिलिटी आपकी ख़राब होगी, वाटर बॉडीज़ में मिक्स होगा, पॉइजनस फ्यूम्स जनरेट होंगे लैंडफिल से, जो एयर क्वालिटी है वो लो हो जाएगी। सीवेज सिस्टम भी फॉल्टी है, होटल्स का सीवेज सिस्टम भी अच्छा नहीं है, तो पीने के पानी से आपका सीवेज वाटर मिलेगा तो वाटर कंटामिनेट होगा। टूरिस्ट को खुश करने के लिए एक बार सीजन में ये तो चल रहा है, लेकिन आप लोकल्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। लोकल्स जो पानी पीते हैं उसको सीवेज से मिक्स कर रहे हैं, तो कंटामिनेशन होगी, लोग बीमार पड़ेंगे। लोकल कम्युनिटीज़ के लिए परमानेंट हेल्थ हैज़र्ड इस तरीके से क्रिएट हो सकता है। उसके बाद टूरिज़्म का लोकल कल्चर पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो मोस्टली जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए जो ये प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड ट्राइब्स वहाँ पे या तिब्बतन एरा की ट्राइब्स उनको मिलेंगी, तो लोकल कल्चर और क्विजीन उनको काफ़ी भाता है। वो लोगों के साथ जाके वहाँ पे मिलते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, लेकिन उनको एक प्रॉप्स की तरह यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को बहुत इंटरेस्ट है कल्चर को समझने के लिए कि किस तरह से ये लोग रहते, नहीं, उनको प्रॉप्स की तरह यूज़ किया जाता है फॉर फोटोग्राफ, कि फ़ोटो हो गया तो चलो छोड़ दो उसको, राइट। तो इस तरीके से वहाँ पे बिहेवियर रहता है लोगों का। अब आर्यन वैली में अगर आप देखेंगे, लास्ट विलेज है एक जिसको क्लेम किया जाता है प्योर आर्यन रेस वहाँ पे है, तो टूरिस्ट वहाँ पे भी जाके फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, लेकिन कोई भी इसको समझना नहीं चाहता उनके कल्चर को फर्दर। और साथ में ये जो यंगर जनरेशन्स हैं उनके माइंड पे ये जो ओवर कमर्शियलाइजेशन है ये एक बुरा प्रभाव छोड़ेगी। उसके बाद टूरिज़्म जो है, अगर आप देखेंगे, फिर से मैं बोलती हूँ, इकोनॉमिक बेनिफिट्स टूरिज़्म के बहुत हैं। लद्दाख की पूरी इकोनॉमी ही टूरिज़्म पे है, लेकिन ये जो बेनिफिट्स हैं ये सब लोगों तक नहीं पहुँच रहे। जो कुछ लोग बिजनेस में हैं उनको पहुँच रहे हैं, लोकल ऑपरेटर्स जो हैं वो इकोनॉमिक बेनिफिट टूरिज़्म का दिखाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है लद्दाख के एक्सट्रीम एरियाज़ में जो रहते हैं, साइड एरियाज़ में रहते हैं, वहाँ पे ये बेनिफिट्स नहीं पहुँच रहे। तो एक्सपर्ट्स की इस पे क्या सजेशंस हैं कि अभी भी बहुत लेट नहीं है कि हम लद्दाख को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो टूरिस्ट वहाँ पे विज़िट कर रहे हैं तो वेस्ट को लेके वो ध्यान रखें, पानी को किस तरह से यूज़ करना उनको पता होना चाहिए कि लद्दाख में पानी की कमी है, वाटर इज़ वेरी प्रेशियस, तो पानी को किस तरह से इस्तेमाल करें। और बहुत सारे आई अंडरस्टैंड कि अच्छे अच्छे लोकेशंस हैं जो आपने बहुत सुना होगा, पिक्चर्स में देखे होंगे, आपको भी जाने का मन होगा कि हम वहाँ जाएं, लेकिन उसके साथ आपको स्टार अट्रैक्शंस के साथ साथ कुछ लोकल अट्रैक्शंस भी देखनी चाहिए। लोकली ग्रोन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कौन से हैं, ताकि लोकल फार्मर्स को आप सपोर्ट कर पाएँ। वाटर को कम वेस्ट करें। अब होटल्स में रह रहे हैं तो आप होम स्टेज़ को चूज़ कर सकते हैं, होम स्टेज़ भी वहाँ पे अच्छे, उससे आप लोकल लोगों को सपोर्ट करेंगे। और ड्राई कंपोस्ट टॉयलेट्स यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे भी पॉसिबल हो। रीयूजेबल वाटर बॉटल लीजिए, कि ये नहीं कि बार बार आप नई बॉटल खरीद रहे हैं, एक बॉटल लीजिए उसको फिर से यूज़ कीजिए ताकि नेचुरल रिसोर्सेज पे वेस्ट का बर्डन ना हो। इको फ्रेंडली कटलरी यूज़ कर सकते हैं, रीयूजेबल थर्मोफ्लास्क यूज़ कीजिए, और फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड ड्रिंक्स जो हैं, जो लोकल्स प्रिपेयर करते हैं, वो ट्राई कीजिए। तो इस तरीके से आप वहाँ के कल्चर को भी सपोर्ट करेंगे, राइट। वेस्ट को जनरेट होने से भी बचाएंगे, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वेस्ट मैनेजमेंट का कोई प्रॉपर तरीका जो है वो और भी अच्छे से वहाँ पे लागू किया जाए, और नेचुरल रिसोर्सेज पे इस तरीके से बर्डन जो है वो कम पड़ेगा। तो अथॉरिटीज़ इसमें यूथ को इन्वॉल्व कर सकती हैं, जो लोगों को बताएं कि क्या इल इम्पैक्ट्स हैं और उनके रीजन को क्लीन रखने में हेल्प करें। टूरिस्ट एडवेंचर नेचुरल एक्टिविटीज़ भी लद्दाख में अपने जो आइटिनरीज हैं उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। बाय फुट और बाइसिकल भी के थ्रू भी घूम सकते हैं ताकि कार्बन फुटप्रिंट भी इस एरिया का कम हो। अब एक इनिशिएटिव है बेटर इन्वायरमेंट के लिए, ज़ीरो वेस्ट लद्दाख। ये एक रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कि मिलके इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स, लोकल कम्युनिटीज़ काम कर रही हैं ताकि ये जो वेस्ट का प्रॉब्लम है लद्दाख का, इसको टैकल किया जा सके। और तो बहुत लोग काम भी कर रहे हैं, बट एज अ टूरिस्ट अगर हम इस जगह पे विज़िट करते हैं तो हमको प्रॉपर रिसर्च करके जाना चाहिए कि उस जगह की क्या प्रॉब्लम्स है और हम किस तरह से बर्डन ना हो के वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, घूमें भी और इन्वायरमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम और वहाँ के लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट ना करें। तो ये सवाल है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लोकेटेड इन लद्दाख? चांगला, जोजिला, पेंसिला, फोतुला। तो बताइए कौन सा पास ये लोकेटेड है?
कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, बाकी इसका आंसर टेलीग्राम में भी अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। बहुत सारे कोर्सेज़ EMI पे अवेलेबल हैं। सारी जानकारी आपको हमारे नंबर से मिलेगी। थैंक यू सो मच।